अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पायनियर्स ऑफ द नॉवल। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि वो वजूहात, वो फैक्टर्स जिसकी वजह से नॉवल वजूद में आया। तो पायनियर्स ऑफ द नॉवल में हमारे पास सबसे पहले आते हैं डेनियल डेफो, जिसे ओरिजिनेटर जो है वो कहा जाता है, कंसीडर किया जाता है। डेफो इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट ट्रू मास्टर ऑफ इंग्लिश नॉवल अकॉर्डिंग टू सैंडर्स। जो है उन्होंने अपनी एक रिसर्च में 1994 में उन्होंने कहा कि डेफो को जो है वो कंसीडर किया जाता है ट्रू मास्टर ऑफ इंग्लिश नॉवल। क्यों? क्योंकि जो है डेफो ने इंट्रोड्यूस करवाया था जर्नलिस्टिक फर्स्ट पर्सन नरेटिव। इट वाज ही हु इंट्रोड्यूस द जर्नलिस्टिक फर्स्ट पर्सन नरेटिव, creating fiction to be a fact to the readers. डेफो जो है वो एक जर्नलिस्ट था और डेफो वो वाहिद इंसान था, वो पहला इंसान था जिसने जर्नलिज्म में, न्यूज़पेपर में जो है वो फर्स्ट पर्सन नरेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। मीन्स वो अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो न्यूज़पेपर में जो है वो पब्लिश करता था, जो जिसने जो है वो फिक्शनल कैरेक्टर्स को जो है वो जन्म दिया। फिक्शनल कैरेक्टर्स जो है वो सामने आए रीडर्स के। डिस्पाइट द स्टोरी ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो, अब डेफो ने जो है जो नॉवल लिखा था जिसकी वजह से उसे ओरिजिनेटर या फाउंडर ऑफ द नॉवल कहा जाता है, वो नॉवल था रॉबिन्सन क्रूसो। अब रॉबिन्सन क्रूसो की कहानी जैसी भी थी, the character being fictitious, the style of first-person narration brought out the element of realism. अब कहानी जैसी भी थी, ठीक है, का करेक्टर उसके जो है वो फिक्शनल थे, इमेजिनरी करेक्टर थे, लेकिन उसके बावजूद उसका जो स्टाइल था वो फर्स्ट पर्सन नरेशन में था, जो कि कौन सा एलिमेंट लेके आया, कौन सी चीज़ हमारे सामने आई, रियलिज्म की। Though the novel had no real plot, but just an account of chronological sequence of events, Baker, a literary critic, considered Robinson Crusoe to be the first modern novel. अब रॉबिन्सन क्रूसो का कोई प्रॉपर प्लॉट नहीं था, ठीक है, लेकिन उसके जो इवेंट्स थे, जो सीक्वेंस थी उसके इवेंट्स की, वो अरेंज थी। यानी कि जो बात बताई गई थी इवेंट के बाद, मींस के ये इवेंट हुआ, ये सिचुएशन आई, उसके बाद ये सिचुएशन, ठीक है। तो इसकी वजह से जो एक बेकर, एक लिटरेरी क्रिटिक है, उसने कहा कि रॉबिन्सन क्रूसो जो है उसे ही फर्स्ट मॉडर्न नॉवल जो है वो माना जाए। तो हमारे पास सबसे पहले पायनियर्स में हमारे पास आते हैं डेनियल डेफो। द फोर व्हील्स ऑफ द नॉवल, अगर हम जो है वो बात करें कि नॉवल जो है हमारे पास 18th सेंचुरी में आ गया, लेकिन उसके बाद नॉवल को डेवलप करने में, फ्लरिश करने में, एक न्यू जॉनरा जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने में, सक्सेसफुल जॉनरा इंट्रोड्यूस करवाने में जिन चार लोगों का हाथ है, जिन्हें फोर व्हील्स कहा जाता है, उनमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग एंड पपियस स्मॉलेट, लॉरेंस टर्न। ये चार वो ऑथर्स हैं, ये वो चार राइटर्स हैं जिन्हें फोर व्हील्स ऑफ द नॉवल कहा जाता है, क्योंकि हर एक ने कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन दिया है। उस कंट्रीब्यूशन की वजह से, उस वर्क की वजह से नॉवल जो है वो फ्लरिश हुआ है, डेवलप हुआ है 18th सेंचुरी में। सबसे पहले हमारे पास आते हैं सैमुअल रिचर्डसन। Samuel Richardson is credited with the writing of first modern novel Pamela और Virtue Rewarded। सैमुअल रिचर्डसन जो है उनको सहरा जाता है कि उन्होंने वो वाहिद इंसान थे जिन्होंने पहला मॉडर्न नॉवल लिखा, जिसका नाम पैमेला था और इसका दूसरा नाम वर्चू रिवॉर्डेड था। डेनियल डेफो जो है उसे ओरिजिनेटर माना जाता है कि उसने स्टार्ट किया, लेकिन जो प्लॉट कंस्ट्रक्शन थी डेनियल डेफो की जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो सैमुअल रिचर्डसन वो पहला इंसान था जिसने जो ट्रू प्लॉट होता है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, इसीलिए उसे जो है
वो मॉडर्न नॉवलिस्ट का जो है वो ओरिजिनेटर माना जाता है, कि जो एक प्रॉपर प्लॉट नॉवल का इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें ह्यूमन जो है वो सिचुएशन जो है वो रिलेट की जा सकती है, वो जो है वो पैमेला था। सैमुअल रिचर्डसन ने जो लिखा था। No true novel had appeared in English literature until the publication of Richardson Pamela. अब जो है वो रॉबिन्सन क्रूसो जो है वो पब्लिश हो गया था, लेकिन हम उसे नॉवल नहीं कह सकते। उसमें एक ट्रैवलर की कहानी थी जो आइलैंड पर जाता है, जगह जगह ट्रैवल करता है, तो इसे हम ट्रू नॉवल क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें जो है वो ह्यूमन लाइफ ऐसी नहीं थी जो कि हर इंसान जो है वो रिलेट कर सके। तो पैमेला जो जब जो है वो पब्लिश होता है, उसकी पब्लिकेशन के साथ ही जो है वो मॉडर्न नॉवल का आगाज होता है। Richardson had been credited to have created novel of character by exploring the psychological development in Pamela. अब रिचर्डसन को जो है वो क्रेडिट दिया जाता है कि उसने जो है वो ऐसे जो है वो करेक्टर प्रेजेंट किए नॉवल के, जिसमें वो एक्सप्लोर करता है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, कि किस तरह से जो है वो करेक्टर जो है इश्यूज से डील कर रहा है, किस तरह से वो प्रॉब्लम्स को डील कर रहा है, उसका उसके माइंड में क्या चल रहा है। दूसरे नंबर पर हमारे पास आते हैं हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग is considered as the father of English novel. हेनरी फील्डिंग को फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल क्यों कहा जाता है, क्योंकि हेनरी फील्डिंग ने जो है इन नॉवल की डेवलपमेंट में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, बहुत सारी टेक्निक्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय पिकरिस्ट ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग। अभी जो पिकरिस्ट ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग है, हेनरी फील्डिंग ने जो है वो नॉवल की फील्ड में ये इंट्रोड्यूस करवाई। He is known for novels such as Shamila, Joseph and Jules and Tom Jones. शमीला जो है वो सैमुअल रिचर्डसन का जो पैमेला था, ये उसकी कॉपी है। इसने एक और जो है वो टेक्निक नॉवल राइटिंग की इंट्रोड्यूस करवाई थी, जो कॉमिक एपिक इन प्रोज है। इससे पहले किसी ने वो इंट्रोड्यूस नहीं करवाई थी। He popularized the aspect of realism, characterization and craftsmanship of novel. रॉय के अकॉर्डिंग जो उन्होंने 2016 में अपनी रिसर्च में लिखा कि हेनरी फील्डिंग ने क्या इंट्रोड्यूस करवाया, क्या पॉपुलर किया, रियलिज्म को, रियल कैरेक्टर्स को, रियल ह्यूमंस को, जो कि कोई भी जो है वो ह्यूमन रिलेट कर सकता है। इवन आज के दौर में हम भी इस तरह के कैरेक्टर्स रिलेट कर सकते हैं कि जी सोसाइटी में इस तरह के जो है वो इस तरह के लोग अभी भी पाए जाते हैं। ट्रू कैरेक्टर पेश किए, ऐसी कैरेक्टराइजेशन पेश की, ऐसे डायलॉग्स पेश किए, ठीक है, जिसने जो है वो नॉवल को मकबूलियत दी। थ्रू हिज नॉवल ही प्रेजेंटेड अ ट्रू एंड रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ ह्यूमन नेचर। अब केटल जो है वो कहते हैं अपनी एक रिसर्च में 1967 में कि अपनी नॉवेल्स के जरिए उन्होंने एक सच्ची और हकीकत पर मबनी जो है वो ह्यूमन नेचर को प्रेजेंट किया, कि जैसी ह्यूमन नेचर होती है वैसे ही प्रेजेंट किया। फील्डिंग्स फर्स्ट नॉवल वाज शमीला, रिटन as a parody to Richardson Pamela, for he considered it to be hypocritical morality. अब फील्डिंग का जो पहला नॉवल था शमीला, ये जो है वो अननोन नेम से पब्लिश हुआ था, फील्डिंग के नाम से पब्लिश नहीं हुआ था, ठीक है। जो रिचर्डसन ने पैमेला लिखा था, उसने जो है वो शमीला लिखा था, ठीक है। कॉमेडी जो है वो सेम जो है वो कॉमेडी लिखी थी, कॉमिक प्ले लिखा था, ठीक है, क्योंकि उसको लगा था कि ये फॉल्स मोरालिटी है। जो पैमेला में दिखाया गया है कि एक लड़की होती है और वो अपनी जो चेस्टिटी जो है वो सेव कर रही है, अपने आप को बचा रही है, अपनी इज्जत को बचा रही है, ठीक है, और अपने और ख़त के ज़रिए अपने माँ बाप को बताती है, लेकिन बाद में वो उससे शादी कर लेती है। तो फील्डिंग को वो जो है वो हिपोक्रेटिकल जो है वो मोरालिटी लगी, हिपोक्रेट मोरालिटी लिखी। फील्डिंग दिस लेड फाउंडेशन फॉर कॉमिक नॉवेल्स। तो जो है फील्डिंग ने जो टेक्निक मैंने आपको बताया टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाई थी, कॉमिक एपिक इन प्रोज, ठीक है, कि जो है वो कॉमिक नॉवेल्स भी लिखे गए जो कॉमेडी पर बेस्ड थे।
बट है वो मैसेज उसमें कहीं ना कहीं था। थर्ड हमारे पास आते हैं स्मॉलेट। स्मॉलेट इज द ओरिजिनेटर ऑफ द फनी नॉवेल्स एंड ही फॉलोड द राइटिंग स्टाइल ऑफ हेनरी फील्डिंग। स्मॉलेट जो है उसे फनी नॉवेल्स का ओरिजिनेटर कहा जाता है, बट जो है स्मॉलेट ने हेनरी फील्डिंग के स्टाइल को कॉपी किया। जिस तरह से हेनरी फील्डिंग लिखते थे, जो थीम्स फॉलो करते थे, बट जो है वो सिर्फ स्मॉलेट कॉपी कर सके। जो एक ट्रू नेचर थी हेनरी फील्डिंग के वर्क की, स्मॉलेट उसे कॉपी ना कर सके। He introduced exaggeration in portraying human कैरेक्टर्स। उन्होंने जो है जो ह्यूमन कैरेक्टर्स पेश किए अपने वर्क में, वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड किए। यानी कि एग्जैजरेशन मीन यहाँ पर है किसी बात का जो है वो पतंगर बनाना, या किसी बात का को राय का पहाड़ बनाना। तो इन्होंने जो ह्यूमन कैरेक्टर्स पेश किए उनमें एग्जैजरेशन थी, यानी कि वो थे कुछ लेकिन उनको प्रेजेंट कुछ किया गया, बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया। फोर्थ पर हमारे पास आ जाते हैं लॉरेंस टर्न। लॉरेंस टर्न जो है Stern's approach to writing novels was far different and unique compared to his contemporaries. अब स्टर्न का जो अप्रोच ऑफ राइटिंग था नॉवेल्स को लेके वो टोटली डिफरेंट था और यूनिक भी था। अगर हम उनके कंटेम्पररीज यानी कि उस वक्त के जो राइटर्स थे, अगर हम उनसे कंपेयर करें, उनका स्टाइल जो है वो टोटली डिफरेंट था। He experimented writing novels in a different styles rather than the conventional method with beginning, middle and end। यानी कि जो एक रवायती चला आ रहा था नॉवल का कि नॉवल ऐसे लिखना है, बिगनिंग ऐसे हो, मिडल ऐसे और एंड हो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने नॉवेल्स की राइटिंग को लेकर एक डिफरेंट स्टाइल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। एक जो रवायती अंदाज था उसके अगेंस्ट जाके उन्होंने जो है वो नॉवल लिखे। Stern introduced a method of progression by sensory suggestion and momentary reaction to immediate experience, which influenced modern writers such as Joyce and Woolf who use stream of consciousness as narrative technique। अब स्टर्न जो था, ठीक है, उसने एक ऐसा मेथड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है, जो कि जो है वो सेंसेस पर बेस्ड था, जो कि इमीडिएट रिएक्शन था, ठीक है, जिसे फर्दर जो है जेम्स जॉयस ने और वर्जीनिया वुल्फ ने यूज किया, ठीक है, और इस नाम को जो है इस तरीके को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का नाम दिया गया, जिसमें इनर डेवलपमेंट साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो करेक्टर की दिखाई जाती है। अगर हम बात करें की फीचर्स ऑफ 18th सेंचुरी नॉवल, यानी कि 18वीं सदी की नॉवल की अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो उसमें हमारे पास आ जाता है कि जो राइटर्स थे 18th सेंचुरी के, वो रियलिटी बेस्ड नॉवल जो है लेकर आए, रियलिटी बेस्ड नॉवल लिखे। द नॉवेल्स वर इंस्ट्रूमेंट्स टू एक्सप्लोर एंड रिप्रेजेंट द रियलिटी ऑफ द सोसाइटी। नॉवेल्स जो है एट दैट टाइम जो है सोसाइटी में जो सोसाइटी की असलियत दिखाने के लिए इस्तेमाल किए गए, सोसाइटी में क्या हो रहा है वो दिखाने के लिए नॉवेल्स का इस्तेमाल किया गया। Further, unlike the romances, characters in the novels were ordinary men and women with settings familiar to the readers। अब जैसे रोमांसेस में होता था रिच फैमिलीज जो है अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज दिखाई जाती थी, और वो जो है वो रीडर जो है उसे रिलेट भी नहीं कर सकते थे, लेकिन जो करेक्टर्स नॉवेल्स में जो है वो प्रेजेंट किए गए थे वो आम आदमी होते थे, आम आदमी औरतें होती थी, और इनकी सेटिंग्स भी जो है वो रीडर्स के लिए फेमिलियर होती थी। यानी कि कोई किसी घर की सेटिंग है, किसी कार की सेटिंग है, किसी शॉप की सेटिंग है, जिसे रीडर्स जो है इजीली आइडेंटिफाई कर सकती है। The purpose of the novel was mainly to promote virtuous character in people, just as Richardson did। अब जो नॉवल लिखने का उस वक्त मकसद था वो क्या प्रमोट करना था, वर्चुअस कैरेक्टर प्रमोट करना था।
अच्छे लोगों को जो है वो प्रमोट करना था कि इस तरह के लोग भी पाए जाते हैं, ठीक है, वो मॉरली जो है वो ऑनेस्ट होते हैं, जैसे कि रिचर्डसन ने लिखा। The pioneer novelist contributed unique aspect of novel। अब अगर हम बात करें, जो पाइनियर नॉवेलिस्ट थे उन्होंने सब ने कोई ना कोई यूनिक जो है कंट्रीब्यूशन दिया नॉवल को लेकर। जैसे फील्डिंग ने पॉपुलराइज किया एपिक नॉवेल्स को, कॉमिक एपिक नॉवेल्स को। रिचर्डसन जो है एपिस्टोलरी जो है नॉवेल्स जो है वो प्रेजेंट किए। एपिस्टोलरी एंड सेंटिमेंटल नॉवल। एपिस्टोलरी यहाँ पे जो है वो वाले नॉवेल्स होंगे, जैसे पैमेला ने हमने देखा कि जो हीरोइन थी वो लेटर्स के थ्रू जो है वो अपनी एक्सपीरियंस बता रही है, अपनी फीलिंग्स बता रही है। तो थ्रू लेटर्स जो है वो नॉवेल्स में लेटर्स के थ्रू जो है वो जो नॉवल लिखे गए, रिचर्डसन का उसमें कंट्रीब्यूशन है। डेनियल डेफो जो है वो उसने रियलिस्टिक नॉवेल्स लिखे। और अगर हम स्विफ्ट की बात करें तो स्विफ्ट के जो नॉवेल्स थे वो सटायरिकल थे, फिलोसफिकल थे। और स्टर्न ने जो है वो जो है वो एक अलग तरीके के जो है वो नॉवल लिखे, इसे एक्सपेरिमेंटल नॉवल कहा जाता है कि स्टर्न ने जो है वो नॉवल पर एक्सपेरिमेंट किए। एक ट्रेडिशनल वे जो था नॉवल लिखने का, बिगनिंग मिडल एंड एंड, तो स्टर्न ने जो है वो उसके अपोजिट लिखा, उसके अगेंस्ट लिखा।